नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह भट्ट और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। क्या मेवाड़ कांग्रेस और मेवाड़ के नेताओं के हाथ में नहीं रही? क्या उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की कार्यकारिणी पर किसी बाहरी शक्ति केंद्र का असर है? क्या जिला अध्यक्ष सिर्फ नाम के रह गए हैं? और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उदयपुर शहर सीट पर दावेदारी मजबूत करने के लिए संगठन में अभी से मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है? सवाल कई है और जवाब तलाशी हमारी ये खास रिपोर्ट। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का विस्तार लगातार टल रहा है, लेकिन अब यह देरी सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। मेवाड़ की राजनीति में एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या मेवाड़ के नेताओं का कद अब घट रहा है? क्या फैसले अब उदयपुर में नहीं बल्कि किसी दूसरे शक्ति केंद्र से तय हो रहे हैं? वैसे भी उदयपुर शहर और देहात में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कई चुनाव से उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसकी एक वजह स्थानीय नेतृत्व को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलना भी रही है। टिकट वितरण से लेकर संगठन के विस्तार तक हर बार बाहरी प्रभाव की चर्चाएं कांग्रेस का पीछा करती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उदयपुर शहर सीट पर स्थानीय दावेदारों की जगह पैराशूट उम्मीदवार गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा गया। बाद में उनका भाजपा में जाना और प्रधानमंत्री की सलाहकार टीम तक पहुंचना कांग्रेस की रणनीति पर बड़े सवाल छोड़ गया। अब जिला कार्यकारिणी को लेकर भी अंदर खाने नई चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष की सूची अंतिम नहीं होती, अंतिम मोहर कहीं और से लगती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा यह भी है कि हाल एक अहम संगठनात्मक नियुक्ति भी एक प्रभावशाली वरिष्ठ नेता की पसंद से हुई और शहर देहात की कार्यकारिणी भी उसी की राय सबसे ज्यादा मायने रही है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वह यह है कि वागड़ से आने वाला यही कद्दावर नेता भविष्य में उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वह अभी से संगठन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं ताकि कार्यकारिणी से लेकर चुनावी रणनीति तक हर फैसले उसकी भूमिका निर्णायक रहे। इसका असर अब संगठन के भीतर भी दिखाई देने लगा है। पद की उम्मीद लगाए बैठे कई कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष से ज्यादा उसी नेता के दरबार में दस्तक दे रहे हैं। वहीं वर्षों से कांग्रेस का झंडा उठाने वाले समर्पित कार्यकर्ता में यह भावना अभी सुनाई दे रही है कि मेहनत उनकी है लेकिन फैसला कोई और कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मेवाड़ में अब मेवाड़ के नेताओं का राजनीतिक का छोटा पड़ता जा रहा है या स्थानीय नेतृत्व तो सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है? और क्या आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर एक नया शक्ति केंद्र पूरी तरह स्थापित होने जा रहा है? कभी मेवाड़ कांग्रेस की पहचान सीपी जोशी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट समर्थक गुटों से होती थी, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है कि जल्दी कांग्रेस में वागड़ वाले नेता का गुट भी एक अलग पहचान बन सकता है। अब निगाह सिर्फ जिला कार्यकारिणी पर नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि क्या मेवाड़ की राजनीति का रिमोट अब मेवाड़ के हाथों में रहेगा या फिर किसी बाहरी शक्ति केंद्र के पास।